ओके, वेलकम टू यू ऑल इन अनुपम सोशल एरिना। आज का हमारा टॉपिक है लीग ऑफ नेशंस। ये अपनी तरह की पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके कुछ यूनिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो आज हम लोग इसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चर्चा करेंगे, कुछ इस पे बातचीत करेंगे, कुछ मेन पॉइंट्स पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है इट इज़ 1914 टू 1918, वी ऑल नो। और इस समय हो क्या रहा था कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा था और कुछ जो बड़े जो पावरफुल नेशंस थे वो क्या कर रहे थे, कुछ एरियाज़ में या कुछ कंट्रीज़ पे, छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ होते थे, उन पर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्री थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसी टाइम पे एम्पायर लाइक रशियन, ओटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रो हैंगेरियन वर कोलैप्स्ड। तो ये जो बड़े बड़े कुछ एम्पायर हैं, जैसे रशियन एम्पायर हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया, ओटोमन एम्पायर हो गया, ये स्प्लिट हो गया था। इसमें बहुत सारे जो कंट्री हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, it was a formation of the countries in these areas, in these empires। ठीक है, तो ऐसा हो रहा था। अब क्या हो रहा था कि कोई भी कंट्री होता था वो अपनी मिलिट्री को लेकर के दूसरे कंट्री पर अटैक कर देता था। मतलब उथल पुथल की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी इन एरियाज़ में। तो इसके लिए एक ज़रूरत पड़ गई कि भाई एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कर लिया जाए कि जो कि ये जो मिलिट्री डोमिनेंस हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ पे, इसको रोका जा सके। तो यहीं पे क्या होता है, द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट एनी सच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वहाँ पे, उनको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1919 में ही हो जाता है, बट इसका जो फोर्स में आती है, या हम इसे कह लें कि एग्जिस्टेंस में आती है, ऑन द 10th ऑफ जनवरी 1920 लीग ऑफ नेशंस। और उसी दिन आती है जिस दिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द सेम डे। ठीक है, तो दोनों एक ही दिन एग्जिस्टेंस में आती हैं। एंड टू फॉर्म दिस लीग ऑफ नेशंस, दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय विक्टोरियस एलाइड पावर। मेनली जो फ्रांस और ब्रिटेन था उनका सजेशन था। सजेशन तो हालांकि अमेरिका के जो वुड्रो विल्सन जी थे उनका था। आइडिया वाज गिवन बाय वुड्रो विल्सन। ठीक है, लेकिन मेन इनिशिएटिव वाज टेकन बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके कुछ मेन गोल क्या क्या है। फर्स्ट इज टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मिलिट्री डोमिनेंस नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इंटरनेशनल हम लोग कॉपरेशन से रहेंगे। ठीक है, और उसको प्रमोट करना। टू अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, वही कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ये दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एक जगह है, एक स्थान है, एक फोरम है जहाँ पर अगर किसी के कोई डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो भाई आओ, यहाँ पर बात होगी और उसको जो है रिजॉल्व किया जाएगा, पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीग ऑफ नेशंस। इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओनली फर्स्ट में क्या था कि ओनली 42 नेशंस वर द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब केवल इसमें 42 नेशंस थे, दे वर द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड टिल 1926 आते आते क्या हो जाता है, 55 नेशंस वर द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ ऑर्गेन्स की अगर हम बात करें तो इसके हैं मेन 5 ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट इज जनरल असेंबली। ठीक है, साल में एक बार मीटिंग हुआ करती थी। द काउंसिल, ठीक है, स्मॉलर बॉडी, इसकी एक साल में लगभग 3 बार मीटिंग हुआ करती थी। द सेक्रेटेरिएट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ दिस लीग ऑफ नेशन। एंड फोर्थ इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, एंड फिफ्थ इज कमीशंस एंड कमिटीज। तो ये 5 ऑर्गन्स हैं इस लीग ऑफ नेशंस के। ठीक है, नाउ अचीवमेंट्स। तो अब हम बात कर लें इसके अचीवमेंट्स पे। तो जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मतलब
दीज ऑर्गन्स आर एफिलिएटेड टू लीग ऑफ नेशंस। तो ये लीग ऑफ नेशंस का आउटकम था कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है और इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो था वो लेबर के वेलफेयर के लिए बात करता था, है ना, टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स एंड टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंसीडर भी किया था। इस लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लोग अपनी आवाज़ उठाते थे। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी किया है। सेकेंड, रिफ्यूजी, तो जैसे रशिया में जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स वगैरह थे उस टाइम पे, तो उनके वेलफेयर में काम किया गया। और जैसे अगर हम बात करें तो जैसे जो नाजी जर्मनी वाला, आपने हिटलर वाला सुना होगा ना, इसको हिटलर ने ज्यूज़ को भगा दिया था कि भाई भागो या फिर मार दिए जाओगे। तो जो लोग वहाँ से भाग रहे थे, रिफ्यूजीज़ थे, वो यहाँ पे शेल्टर लेते थे और उनको मतलब उनकी जो देखभाल यहाँ पे करी जाती थी। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इस लीग ऑफ नेशंस के। और अगला जो मैंने लिख रखा है, वाई इट फेल्ड, ये फेल क्यों हो गया फाइनली। देखो मेन यहाँ पे क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई थी उसके साथ में इसका क्लोज लिंक था। तो उसका कहने का मतलब क्या था कि जो फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, यही दोनों कंट्री इसमें जो क्या कर रहे थे, मेन रूप से इन्हीं का डोमिनेंस था इस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसलिए इससे दूरी बना ली थी। स्टार्टिंग में यूएसए ने इससे दूरी बना ली थी, ठीक है। जर्मनी 1926 तक इसका पार्ट नहीं था। और अगर हम बात करें तो रशिया की, तो वो भी इसका पार्ट नहीं था, बहुत बाद में आता है 1934 के आसपास में। तो इससे क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी कुछ पावर थी या पावरफुल कंट्री थे, है ना, इनिशियली दे वर नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अमेरिका तो था ही नहीं, तो एक पावरफुल कंट्री नहीं था इनके साथ में। उसमें जैसे होता क्या था कि मिलिट्री हो, दूसरी पावर्स हो, फाइनेंशियल जो नीड्स थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मतलब फाइनेंशियल नीड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, ठीक है। ओके, और क्या था, इनके पास में लीग ऑफ नेशंस के पास में खुद की कोई मिलिट्री पावर नहीं थी। तो लोग इनको जो है अवॉइड भी इस ऑर्गेनाइजेशन को करते थे। बाद में देखा जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन्होंने इससे अपने कंट्री को इससे बाहर भी निकाल लिया था। और देखा जा रहा था वर्ल्ड वाइज कि भाई इसको लोग अवॉइड कर रहे हैं, इसकी बात मानो या ना मानो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब एक तरीके से डमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और इसी के बीच में तेहरान में 1943 में एक मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई जो है लीग ऑफ नेशंस को जो है हम लोग पार्ट नहीं रहेंगे। कुछ बड़े बड़े कंट्रीज जाते हैं और बोलते हैं कि कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, ठीक है, उस पर वर्क होने लगता है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि 1945 में सुना है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो भी जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि फॉर्मली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज अबॉलिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1946, ठीक है। ऑफिशियली, फॉर्मली, ठीक है, इन्होंने अपने आप को ख़त्म कब कर दिया था, मतलब अपने आप को अबॉलिस्ट कब डिक्लेयर कर दिया था, 12 अप्रैल 1946 को, ठीक है। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू लीग ऑफ नेशंस। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक होगी। थैंक यू सो मच।